हाय गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी को क्लास 10th का एक वीवीआई सवाल करवाने जा रहा हूँ जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। तो चलिए, आप लोग के लिए फर्स्ट सवाल क्या है आज कि 124 का अभाज्य गुणनखंड करें। 124 का अभाज्य गुणनखंड करें। चलिए देखते हैं सवाल को। अब देखिए, तो 124 का क्या करेंगे, तो 124 को फटाक से ना हम लोग तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। देखिए, इस सवाल को कैसे बनाएंगे सभी बच्चे सीखेंगे कि 124 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। अब देखिए कि पहले हम करेंगे कि 124 को तोड़ेंगे। तो 2 से 6 मरतब में, फिर 2 मरतब में, फिर 2 से 3 मरतब में, फिर 1 मरतब में। अब देखिए, अब यह 31 जो है किसी भी संख्या से नहीं टूटेगा। फटाक से हम क्या करेंगे कि 2 से 6 मरतब में पढ़ेंगे तब 12, फिर 2 से 2 दूना 4 यानी कि 2 मरतब में आ गया। फिर 2 से करें तो 2 तिहाई 6, फिर 2 इकाई 2 यानी कि क्या गया। लास्ट में क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद बराबर करेंगे, बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 31। 2 गुने 2 गुने 31, यही जो हमको आया है, यही क्या है? अभाज्य गुणनखंड। क्या आया है हमको? अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 31। 2 गुने 2 गुने 31, यही क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। सीधा तौर पे हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड मतलब कोई भी संख्या को गुणनखंड करना। क्या करना? गुणनखंड करना, यानी कि तोड़ना। क्या करना? तोड़ना। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर भी सवाल क्या कह रहा है कि 2 नंबर सवाल बोल रहा है कि 156 का, तो 156 का भी वैसे ही करेंगे। फिर यह 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा, तो 2 से यह 7 मरतब में और फिर 8 मरतब में। फिर 2 से कितना मरतब में? तो 2 से यह 3 दूना 6 और 1 इसका बचेगा, तो यह हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा 9 दूना 18। अब फिर क्या हो जाएगा? तो फिर 3 से 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, तो इसका क्या हो गया? 3 इकाई 3 3 तिहाई 9, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो इसका अभाज्य गुणनखंड सभी बच्चे याद रखिएगा कि अब 13 किसी से नहीं कटेगा, तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, सभी बच्चे याद रखिएगा। यह क्या हो जाएगा? तो अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एकदम इजी है। यह सवाल को हम नहीं बतलाएंगे, आप लोग को क्या करना है कि इस सवाल का करेक्ट आंसर, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपको लिख करके कि 3 का ऐसे लिख के और बराबर में आपको दे के आंसर लिखना है सभी बच्चे को। जो बच्चे का आंसर आ जाएगा ना, वह क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका आंसर बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा कि कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर आप लोग को बतलाना है, क्योंकि ऐसा सवाल हम लोग 2 सवाल पीछे कर चुके हैं, तो आपको ये भी बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि यह 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 3 से कटने के लिए क्या करते हैं कि यह सभी संख्या को जोड़ के देखते हैं। अगर इसका योग 3 से कट जाता है तो 3 से कट जाएगा, तब 5 5 10, ये भी नहीं कटेगा। तब 5 से कटेगा 1 मरतब में, फिर 0 के 0 उतार देंगे, फिर ये भी क्या मरतब में? तो 1 मरतब में। अब देखिए कि अब यह कट गया, तो अब कभी से कटेगा? तो अब यह 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से। तो 7 से काट के देखते हैं, तो जी हाँ 7 से कट जाएगा। 7 इकाई 7, उसके बाद क्या मरतब में? तो 4 मरतब में हो जाएगा 28, क्योंकि यह 1 मरतब में लगा है, तो ये इसका 3 और 0 30 हो गया। तो 30 तो 7 के बराबर नहीं होता है, तो 4 मरतब में 28। फिर इसका 2 बचेगा, ये 1, तो कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा। 7 3 21। अब 143 कट जाएगा 11 से 13 मरतब में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या आया? तब 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। सभी बच्चे याद रखिएगा अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? तब 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए कि यह सवाल हम लोग से क्लियर ही हो गया होगा कि क्या बोल रहा है कि अब कि यह थोड़ा भारी दे दिया हुआ है, इजी है सवाल कि 32,760, 32,760
सभी बच्चे याद रखिएगा कि अब जो सवाल है 32,760, इसको तोड़ने के लिए बोल रहा है। पहले 2 से एक मरतब में, फिर इका मरतब में, तो एक इसका जाएगा तो यह 12, 6 मरतब में, फिर 3 दूना 6, इसका एक बचेगा तो 8 दूना 16, उसके बाद फिर 0, यानी कि क्या आया तो 16,880, 16,380। अब फिर क्या मरतब में, तो 2 से लगाएंगे तो इका मरतब में, तो 2 से ये 8 मरतब में, फिर एक मरतब में, 2 से 8 मरतब में, एक मरतब में, 9 मरतब में और 0 मरतब में। फिर क्या है, तब फिर 2 से लगाएंगे 4 मरतब में 8, और फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या मरतब में, तो 9 मरतब में 18, फिर इसका हो जाएगा तो 0 और 1 हो जाएगा 10, 5 मरतब में। अब देखो कितना आया तो 40,95। अब 40,95 को 3 से लगेगा क्या, जोड़ के देखेंगे, 5 9 कितना हो जाएगा 14, जो 18, 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा तो क्या एक मरतब में, फिर 3 मरतब में, 3 से एक मरतब में, 3 मरतब में, उसके बाद 6 मरतब में, उसके बाद क्या मरतब में, तो 5 मरतब में। याद रखिएगा 3 इकाई 3, इसका एक बचे तो इसमें जुटेगा। अब क्या हो जाएगा कि फिर 3 चौका 12, सॉरी 3 टाइम 9, क्योंकि ये 10 है। उसके बाद एक इसमें गया तो ये 19 हो गया, तो फिर 6 मरतब में 18 लगा है, फिर क्या मरतब में, तो फिर 5 मरतब में, फिर एक ही आवा तो 3 से 5, 3 पचे 15, उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे। फिर 3 से अगर लगाएंगे तो ये क्या मरतब में, तो 4 मरतब में 12, उसके बाद क्या था 5, और फिर 5, 5, उसके बाद फिर 5, उसके बाद क्या मरतब में, तो उसके बाद 5 से लगाएंगे तो 5 से 5 नमा 45, उसके बाद 1, यानी कि 91। फिर 7 से क्या मरतब में, तो 13 मरतब में, 7 से 13 मरतब में, यानी कि हमको जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुने 2 गुने, उसके बाद क्या आएगा तो 3 गुने 3, 5 गुने 7। याद रखिएगा, यानी कि हमको अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13। सभी बच्चे याद रखिएगा, यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। और सभी बच्चे भूलना ना भूले कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले मैथ का टॉपिक लेकर।